हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं रेस्टाक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन होती है और ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका रेंज बहुत ही बड़ा होता है। बॉडी पे बहुत लगभग हर जगह इसका वर्क होता है, लेकिन खास करके ज्वाइंट के केस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन मानी जाती है। ज्वाइंट के केस में बहुत ही इसका यूज होता है। तो रेस्टॉक्स में देखें तो सबसे पहला सिम्टम इसमें रेस्टलेसनेस के केस में होता है, यानी बेचैनी के केस में होता है। और ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में जो है 3 मेडिसिन होती है, एकोनाइट, आर्सेनिक और रेस्टॉक्स। तो रेस्टलेसनेस के केस में यानी बेचैनी के केस में जो है रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। और बेचैनी के केस में क्या होता है कि इसमें पेशेंट एक जगह बैठ नहीं पाता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। मतलब ये कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरीके से वो अपनी जगह जो है बदलता रहता है। तो अगर बेचैनी के केस में अगर इस तरीके का केस मिल रहा है तो वहाँ पे वो रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। यानी पेशेंट एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता है, यहाँ से वहाँ बैठेगा, वहाँ से वहाँ बैठेगा, यानी वो अपनी पोजीशन जो है चेंज करने से उसको थोड़ा से सुकून मिलता है, थोड़ा से आराम मिलता है। यानी वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज करता रहता है, इसमें उसको थोड़ा से बेहतर महसूस होता है। दूसरा ये होता है कि लेमनेस एंड स्टिफनेस होता है, यानी अगर चलने में लड़खड़ाहट रहे, चाल उसकी अच्छी ना रहे, यानी और ज्वाइंट के केस में जो है स्टिफनेस हो जाए, यानी अकड़न हो जाए। तो अगर पूरी बॉडी में कहीं भी अकड़न हो जाए या ज्वाइंट में अकड़न हो जाए, स्टिफनेस हो जाए, जैसे लगता है कि ये पार्ट अकड़ गया है, ये हाथ अकड़ गया है या पैर अकड़ गया है, इस तरीके की अगर स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जो है रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और रेस्टॉक्स मेडिसिन से बहुत ही बेस्ट वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ऐसे केसेस में अगर जब भी स्टिफनेस होती है या अकड़न होती है तो रेस्ट के बाद चलने में उसको थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। पहली फर्स्ट मोशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे मोशन होता रहता है वैसे वैसे फिर इसको आराम मिल जाता है। यानी रेस्टॉक्स का एक ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि जैसे बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, बैठ के जब वो उठेगा तो उठने में थोड़ा से उसको पहले परेशानी होगी, फिर उठ के थोड़ा से वो चलेगा, फिर उसको धीरे धीरे आराम मिल जाता है। तो फर्स्ट मोशन में यानी जैसे बैठा है या लेटा हुआ है, लेट के उठेगा तो फर्स्ट मोशन में परेशानी बढ़ जाती है, उसके बाद पेन होता है, उसके बाद फिर जैसे जैसे मोशन में बॉडी होती है, जैसे जैसे वो मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, वैसे वैसे उसी परेशानी में आराम मिल जाता है। तो ये रेस्टॉक्स में बहुत ही खास सिम्टम होता है। कहीं भी कोई भी दिक्कत में अगर इस तरीके का जो है मॉडलिटी मिल रही है या जो है आराम मिल रहा है इस तरीके से, तो वहाँ पे रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और एक चीज़ होती है कि पूरे बॉडी में यानी स्किन का सिम्टम होता है, पूरे बॉडी में कहीं भी इरिसेपलस हो जाते हैं, यानी लाल लाल दाने हो जाते हैं जिसमें पानी भरा होता है। तो लाल दाने और पानी भरा हो तो वहाँ पे और साथ में बेचैनी हो, यानी लाल दाने हो और उसमें पानी भरा हुआ हो, साथ में जो है इसकी रेस्टलेसनेस जो होती है, बेचैनी होती है, साथ में अगर बेचैनी का भी सिम्टम मिल रहा है तो वहाँ पे फिर ये जो है रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम होती है, बहुत बेस्ट काम करती है। अगला सिम्टम मस्कुलर रिमेटिज्म होता है। मस्कुलर रिमेटिज्म है, सियाटिका है, खास करके लेफ्ट साइड में, या कोई भी ज्वाइंट पेन है, खास करके लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेस्ट काम करती है। और वैसे किसी भी ज्वाइंट पे ये काम करती है। और उसकी मॉडलिटी अगर मिल रही है, मॉडलिटी मतलब ये होता है कि जैसे रेस्ट के बाद उठने पे थोड़ा से परेशानी होगी फर्स्ट मोशन में, उसके बाद फिर जैसे जैसे मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, वैसे वैसे फिर उसको आराम मिल जाएगा। तो इस तरीके की मॉडलिटी मिल रही है, यानी इस तरीके की कैफियत अगर मिल रही है पेशेंट में, चाहे वो सियाटिका की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ज्वाइंट पेन है या कोई भी मस्कुलर पेन हो, कोई भी पेन हो,
और उस पेन में अगर वो जैसे लेटा है तो लेट के उठने में, पहली बार उठने में उसको थोड़ी सी परेशानी होगी, उसके बाद जैसे फिर उठ के धीरे धीरे चलेगा तो इसे जितना चलेगा फिर वैसे उसमें आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर कैफियत है, चाहे वो मस्कुलर रूमेटिज्म है, चाहे जॉइंट पेन हो, चाहे सciatica की प्रॉब्लम हो, हर परेशानी में अगर इस तरीके की कैफियत मिल रही है तो वहाँ पे रेस्टाक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें नेक्स्ट सिम्टम होता है कि ग्रेट सेंसिटिव टू ओपन एयर, यानी ओपन एयर के टच में जब आता है तो उसकी परेशानी अक्सर बढ़ जाती है, यानी उस ओपन एयर के खुली हवा के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, खुली हवा में जाने में इसकी परेशानी बढ़ जाती है। जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, ओढ़ के लेटा हुआ है, कवर करके लेटा हुआ है और उसका हाथ या वो रात में सोने में उसकी बॉडी खुल जा रही है, तो खुल जाने के बाद अगर परेशानी हो रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो जा रही है, कोई दिक्कत हो जा रही है, तो वहाँ पे यानी रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ऐसे केसेस में जैसे जब बॉडी कवर हुई हो और सो रहा है और उसके बाद फिर सोने में अगर बॉडी खुल जा रही है, अक्सर बच्चों के केस में जो गार्जियन शिकायत करते हैं कि रात में चादर फेंक देते हैं और खुल जाते हैं, उसके बाद फिर इनकी परेशानी बढ़ जाती है, खांसी होने लगती है, जुकाम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और बैक के केस में भी रेस्टॉक्स बहुत अच्छी समझी जाती है, बहुत ही यूज़ होने वाली मेडिसिन है। वहाँ पे यही मॉडलिटी अगर मिल रही है कमर दर्द के केस में कि जैसे बैठे हैं तो बैठ के उठने में, फर्स्ट बार उठने में उनको परेशानी होती है, फिर उसके बाद उठ के धीरे धीरे चलते हैं, तो जिससे चलते हैं जैसे जैसे चलते जाते हैं तो उसमें आराम मिल जाता है। यानी इसके रेस्टॉक्स के केस में यानी मोशन से आराम मिल जाता है, जैसे जैसे बॉडी मूव करती है तो इसमें मोशन से आराम मिल जाता है, वैसे वैसे आराम मिलता है। तो अक्सर रेस्टॉक्स के केस में दिन में जो है परेशानी में आराम रहता है और रात में इसकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि रात में मेनली जो है बॉडी रेस्ट में रहती है, तो रेस्ट में इसकी परेशानी बढ़ जाती है और दिन में इधर उधर या मोशन में रहेगा तो मूवमेंट करता रहेगा तो उसकी परेशानी में आराम मिल जाता है। तो इसीलिए रेस्टॉक्स की परेशानी ज़्यादातर दिन में सही रहती है और नाइट में जो है बढ़ जाती है। इसमें रेस्टॉक्स केस में एक माइंड सिम्टम होता है फियर ऑफ सुपरस्टिशियस। अब ये सुपरस्टिशियस यानी फियर ऑफ सुपरस्टिशियस समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। सुपरस्टिशियस मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, यानी अंधविश्वास, जो बिना तर्क का कोई विश्वास हो, वो चीज़ हो, अगर उसका फियर हो, बॉडी मन में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हम रेस्टॉक्स मेडिसिन, इसमें अकेली मेडिसिन होती है रेस्टॉक्स, और वहाँ पे रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। जैसे मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हर साल हो रही है, ठंडी में हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम 2-3 सालों से ठंडी में हो रही है और ठंडी आने वाली है, तो गर्मी से ही उसको जो है बेचैनी होने लगी कि जो है अब ठंडी आ रही है, फिर मेरी ये परेशानी होगी, फिर दिक्कत होगी, उसके बारे में बार बार सोचता रहता है। तो अगर ऐसे केसेस है, यानी इसका फियर है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ठंडी में हो रही तो हर ठंडी में ही हो, लेकिन उसके अंदर अगर ऐसा फियर बैठा है, बार बार उसको लेके परेशान हो रहा है, तो यहाँ पे फियर ऑफ सुपरस्टिशियस लेकर के रेस्टॉक्स मेडिसिन देने पे बहुत ही बेस्ट काम करती है। रेस्टॉक्स मेडिसिन अक्सर 30 पावर में दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, और अगर 200 पावर में लिया जाए तो सुबह शाम लिया जाए। तो थोड़ा दिन ले लेने से जो भी प्रॉब्लम रहती है सिम्टम वाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जो भी हेल्थ संबंधी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।